छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत आभार मेरी ओर से। और देखिए, जो आज मैं बातचीत की श्रृंखला लेकर के आती हूँ और कोई विषय उठाती हूँ, आज जो मैं बातचीत कर रही हूँ वो श्रीमती डिम्पल जोशी मैम से बातचीत है, और जो संगीत के बारे में और संगीत का क्या प्रभाव होता है उस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बीच में थोड़ा सा एक क्लिप जोड़ रही हूँ। आप श्रोताओं की, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और बहुत अच्छा भी आप लोग उत्साहवर्धन करते हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो इस बारे में था कि आप अपने अंदर के शौक को जीवित रखें, और उसी संबंध में कल मैं देख रही थी जो आपकी प्रतिक्रिया थी, उसमें रेणु ओझा मैडम ने अपनी एक रचना दी थी, और मैं चाहती हूँ कि वो सभी आप जो सुनने वाले हैं उनके समक्ष आए। तो वो रेणु ओझा मैम की ही पंक्तियाँ लिखी हुई जो हैं वो मैं पढ़ रही हूँ कि बढ़ते समय के साथ न जाने कब और कहाँ ये शौक पीछे छूट जाते हैं। बड़े अवसर की तलाश में कुछ मौके पर हमसे रूठ जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। तो हम अक्सर जो है बड़े मौके की तलाश करते हैं, लेकिन स्मरण रखें हमेशा इस बात को कि जो बड़ा भव्य महल भी हमारे सामने उपस्थित होता है वो नींव की पहली ईंट से होता है। तो छोटे मौके कहीं चूकने नहीं चाहिए, तभी जाकर के बड़े की जो है बारी बाद में आएगी। तो हम कई बार वो मौके गवा देते हैं, और उसको भी आप जाने न दें हाथ से। छोटे का भी अपना बड़ा महत्व है, छोटे अवसरों का भी। और रेणु ओझा मैडम, आपकी लेखनी बहुत अच्छी चल रही है, इसको जारी रखिए। और फिर रेणु ओझा मैम की इस जो है रचना के साथ, पंक्तियों के साथ, मैं डिम्पल मैम से की गई बातचीत में आपको आगे लिए चल रही हूँ। चलिए चलते हैं उनसे की गई बातचीत की ओर। जज्बात की गलियों से निकलकर दिल की धड़कनों तक आता है, और कहीं नदिया की कलकलाहट में, उसके कलकल में, या कहीं बच्चे की हंसी में नजर आता है। जी हाँ, इस संगीत है जो जीवन को पत्थर होने से बचाता है, दिल को धड़काता है और सांसों को आगे बढ़ाता है। तो ये संगीत की दुनिया बड़ी जो है खूबसूरत है, ज़िंदगी को कई रंगों से रंगती है। और जो हमारी ज़िंदगी मशीनी होती जा रही है, जज्बात पत्थर के होते जा रहे हैं, इतने अपराधों में इजाफा हो रहा है, वो शायद कहीं ना कहीं संगीत की, गीत की कमी है। साहित्य और संगीत दोनों का आपस में बहुत गहरा तालमेल है। तो देखिए, आज मैं यहाँ पर आई और मैं दर्शकों हमेशा इस बात को कहती हूँ कि मैं अपने किसी पल को बेकार नहीं जाने देना चाहती। तो आज एक नई सुबह में आप सभी को मेरा नमस्कार मैडम। नमस्कार और सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ यहाँ डिम्पल मैडम, डिम्पल जोशी मैडम, जो संगीत अध्यापिका हैं। आज उस संगीत के बारे में बात करेंगे जो जीवन से कहीं खोता जा रहा है। तो ये मैडम मेरे सामने है। आज चर्चा होगी थोड़े गीत पर, थोड़ा संगीत पर, और उस मिठास पर जो कहीं रैप और तमाम ऐसी असाहित्यिक चीज़ों में जिसमें केवल तुकबंदियाँ हो रही हैं और भाव गायब हैं, वो कहाँ खो गए हैं, उनके बीच से हम चुन के ला रहे हैं डिम्पल जोशी मैडम को। इसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो मैडम, थोड़ा सा पहले दर्शकों को परिचय दीजिए अपने बारे में। आप यहाँ पर कार्यरत हैं, किस पोस्ट पर हैं, कब से हैं, और आपकी प्रथम सेवा कब शुरू हुई? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम डिम्पल जोशी है और मेरी जो प्रथम राजकीय सेवा जिसे मैं कहूँगी, उससे पहले मैं प्राइवेट में बहुत पढ़ा चुका हूँ। तो राजकीय सेवा जो शुरू हुई वो 2008 में हुई, और लैंसडाउन से मैंने शुरुआत की, गढ़वाल लैंसडाउन से जी। उसके बाद मैं गढ़वाल आई, सॉरी उसके बाद मैं रानीखेत आई। अच्छा। रानीखेत में 2015 में आई। अच्छा जी। 2 साल मैंने वहाँ पर करी। हाँ, और उसके बाद मैं 2017 से यहाँ पर हूँ। अच्छा, 2017 से अभी तक कंटिन्यूस ही हूँ। हाँ, बहुत सुंदर मैडम। तो ये बताइए कि जो संगीत की दुनिया है ना, आप एज ए म्यूजिक टीचर काम कर रही हैं, तो संगीत की का रुझान क्या आपको बचपन से ही था? ये आपका? हाँ,
था तो बचपन से ही, लेकिन सोचा नहीं था कि संगीत टीचर ही बनूंगी। मतलब इस पेशे में ही आ जाऊंगी, कैरियर बनना जाएगा। हाँ, ये नहीं सोचा था। ये तो जब 10th में मैंने जैसे एज अ सब्जेक्ट होता है ना संगीत, तो उसमें सभी सुनते थे, हमारी टीचर सुनती थी हमें। और उसके बाद 10th के बाद मेरे टीचर ने बोला, म्यूजिक टीचर ने, कि तुमको अलग से कोर्स करना चाहिए। अच्छा। नैनीताल से मैंने, क्योंकि मेरी एजुकेशन नैनीताल से है, तो वहीं वो पढ़ाती थी अलग से, मंडली हरि संकीर्तन सभा जिसे कहते थे। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी और 6 वर्षों का मैंने वहाँ पर संगीत विशारद किया। साथ में बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी, क्योंकि नैनीताल तो सांस्कृतिक, जैसे अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है, वैसे ही नैनीताल भी सांस्कृतिक नगरी है। तो युग मंच है, आयाम मंच है, इन सब ग्रुप से और बड़े बड़े जो गुणीजन है उन लोगों के संपर्क में मैं रही। देखिए, ये जो मैम ने एक बात कही कि गुरु ने पहचाना, मैं अक्सर मैडम गुरुओं के ऊपर भी मैंने काफ़ी लिखा है, तो कई बार गुरु नाराज हो जाते हैं, इसको लेकर मैंने एक दोहा लिखा था, लेकिन वो चाहते बच्चे का हित है कि गुरु क्रोध की धूप है और गुरु प्रेम की छांव, गुरु चाहते बस यही भटक ना जाए। तो गुरु जो है हमको रास्ता दिखाते हैं, और इन्हीं गुरुओं के बीच में से ही मैं गुरुओं को चुन करके ला रही हूँ। देखिए, मेरा प्रयास ये है, हम जहाँ सारे नेगेटिविटी फैली हुई ना, टीचर ने, शिक्षक ने ऐसा किया, गुरुजनों ने ऐसा किया, उसके बीच में से मैं यहाँ पर ऐसे गुरुओं को ला रही हूँ जो मशाले लेकर के चल रहे हैं हाथ में, और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैडम, आप साहित्य में, सॉरी, संगीत में आप देखते हैं तो आप कई चीज़ों से वाकिफ होंगे कि संगीत में जो म्यूजिक थेरेपी भी होती है, तो संगीत कई चीज़ों के उपचार में सहायक भी है। तो ये बताइए मुझे कि संगीत के अलावा भी और आपके और कुछ शौक हैं क्या? नहीं, वैसे पहला और आखिरी शौक मेरा संगीत ही है। तो ये तो खुद, ये तो जीवन है मेरे लिए, जैसे खाना जरूरी है वैसे ही गाना मेरे लिए जरूरी है, प्रतिदिन। हाँ, तो बहुत सुंदर। मैम, कुछ गुनगुना भी दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। अपनी पसंद तो मैं सुनाऊंगी आपको तब तक जो है फिलहाल हमारे दर्शकों को अपनी पसंद का कुछ गुनगुना दीजिए। बातचीत के दौरान फिर मैं अपनी पसंद आपसे जाहिर करूंगी। 2 लाइन सुनाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, जो मैं बात कर रही थी कि आजकल ऐसा संगीत आ रहा है मैडम, जिसको हम कनखोड़ू संगीत भी कहते हैं। केवल तुकबंदियाँ की जा रही हैं, और मेरा तो मतलब, क्योंकि मेरा साहित्य मेरा प्रिय विषय है, तो मेरा मन बड़ा दुखता है उस चीज़ से। मैंने कुछ सुनाने का अनुरोध किया तो आपने मधुबन खुशबू देता है सुनाया, और आप दर्शक गण मेरा आपसे ये कहना है कि इस पूरे गीत को यदि आपने सुना हो तो इतना संदेश परक गाना है ये कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, एक एक लाइन, एक एक अक्षर इसीलिए निकलता अपने आप में अप्रतिम, बहुत अमूल्य है। और इसी समय जब मैं बात कर रही थी तो मैडम उधर चर्चा थोड़ा सा कर रही थी। कैमरा उधर घुमा दो जरा। हाँ, आप भगवती मैडम, आप यहीं GGIC में हैं, आपका विषय क्या है मैम? अच्छा, थोड़ा मैम, क्योंकि कैमरे की दूरी है तो जरा के साथ। इन्होंने ये कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है ना मैडम? और आज के गानों में जो झलक रहा है, वो जीवन का जो रास है ना, जो जीवन का स्तर गिर रहा है, वो सारे आज के गानों में हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन उस स्वस्थ परंपरा को जो हमें विरासत में मिली हुई है, जो यहाँ के जो है भारतीय संस्कृति की उपज है, ऐसे लोग, डिम्पल जोशी मैडम जैसे लोग, ऐसे गुरुजन उस धरोहर को संजोए हुए। और आपके मैडम, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानना चाहूँगी कि यहाँ जो संगीत विषय है, तो कितने आपके विद्यार्थी होंगे यहाँ पर लगभग? अब 6th से अगर आप जानेंगे, 6 to 10 है जी, काफी बच्चे हैं, ऐसा मैंने देखा। दिमाग से मतलब है ना, काफी बहुत बच्चे हैं, अच्छा, बहुत ही ज्यादा इच्छुक रहते हैं वो तो संगीत को ही। हाँ, मतलब मैं क्या, ये बच्चे खुद जानते हैं। अच्छा अच्छा।
कि संगीत उनके लिए कितना जरूरी है और खुद ही बजाते भी हैं वो लोग। हमारी असेंबली होता है उसमें खुद ही मैंने एक बार देखा था आपने handle स्टेटस में लगाया था, हाँ, क्या हाँ। शानदार लगाया था आपने। तो 1200-1300 यहाँ पर बच्चे हैं और खुद ही हैंडल करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट खुद बजाते हैं वो हमारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब भी खाली समय होता है, टीचर नहीं आई होती है, फ्री पीरियड होता है, तो बच्चे संगीत रूम की चाबी मांगते हैं और वहाँ वो बैठते हैं। देखिए ये एक समर्पित शिक्षक की पहचान होती है। जब आपकी जो आपने मशाल जलाई है ना, उन दियों को लेकर के ये नन्हे नन्हे बच्चे चल रहे हैं आगे। आपने एक दिन स्टेटस में लगाया था, तो उसको मैंने आपसे मांगा था। जी जी मैंने अपने स्टेटस में लगाया था उसके बाद, और कम से कम वही मेरे स्टेटस 350-400 के वो आते हैं, उनके रिएक्शंस भी आते हैं। और इतना जो है पॉजिटिव, इतना बढ़िया रिएक्शंस आया। मैंने सबको जवाब दिया था और बताया था कि आपके निर्देशन में वहाँ ये काम चल रहा है। तो एक हमारे कोशिश रहती है, ना, बहुत कोशिश बढ़िया है हमेशा। तो देखिए इससे क्या है, हमें भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो आत्म संतुष्टि जी, 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 जी। है ना, जिसको हम कर रहे हैं, जिस काम को दिलो जान से कर रहे हैं, और उसका प्रतिफल हमें दिखाई पड़ रहा दिखता है ना। तो आपने, बल्कि आपको अब शायद पता नहीं स्मरण हो या नहीं हो, एक बार आपने मेरी गजल भी मुझे भेजी थी। स्मरण है, मुझे स्मरण है। मुझे वो गजल इतनी पसंद आई थी, हाँ। तुरंत मैं बैठ गई हारमोनियम लेकर अच्छा। और ऐसे घर के कपड़े में, आपको याद होगा तो मेरे, और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। तुरंत बन गई थी ना वो धुन, बन गई। और फिर आपने मुझसे मांगा था वो। हाँ। बहुत अच्छी धुन बनी थी। लिखती तो आप क्या, बहुत सुंदर लिखती है, वो आपको हमेशा पंक्तियां प्रेरित ध्यान- करती हैं, आप मुझे हमेशा प्रेरित करती पंक्तियां हैं। ध्यान नहीं, अभी मुझे आप माफ झूठे कीजिएगा। जग में सच्चा चेहरा बाकी रख, और अपने भीतर अपना होना बाकी रख। मैं ये डिम्पल मैडम से अभी आजकल मेरी मुलाकात होती रहेगी, मैं आपको फिर सुनवाऊंगी इनसे वो। और जो है मुझे भी पुराने गाने मैडम बहुत पसंद है। मैं अपनी पसंद भी आपसे कहना चाहूँगी कि वो गीत गुनगुनाते हैं। एक गीत है, छोड़ दे सारी दुनिया, ये सिर्फ 2 लाइन इसकी आप सुना दीजिए इसी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। देखिए वही जो अभी भगवती मैडम ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, पहले ऐसे गीत रचे जाते थे और आज अभाव हो रहा है ऐसे गीतों का जो आपके दिल को छू सके। बहुत पढ़ रही थी ना जी, हाँ आइए मैडम की, हाँ जी जी जी, हाँ जी बनाया जी इसको सुन के बहुत सारे लोगों ने मतलब आत्महत्या करनी कम हो गई थी बहुत जी। इस गाने देखिए से कितना motivate पॉजिटिव हो- साइन ना। मोटिवेट होके साहित्य और संगीत का हाँ। ये जो है ना मेल जोल आपस में कितना लोगों को पॉजिटिवनेस देता है। पर मुझे बड़े दुख लगता है ना आज की तारीख में। मैं कह रही हूँ कि एक बार हम जा रहे थे गाड़ी में, मैंने सुना कि तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी, और आज मतलब ये वर्डिंग्स देखिए हाँ, आप। हाँ। और वही हम अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं। वही है। और अभी अब ताज़ा तरीन जो आपने घटनाक्रम सुना भी होगा कि इतने टुकड़े कर दिए गए। तो मतलब समाज कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो जज्बात, वो भाव? क्योंकि जब तक संवेदनशीलता अगर हृदय में होगी ना, आदमी गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। वो पत्थर तभी बनेगा जब वो केवल मशीनी होगा, वो केवल अपने जो है स्वार्थ को देखेगा ना। और उसके लिए ज़रूरी है हम ऐसे लोगों को प्रमोट करें, वो चीज़ें हमारे सामने आए। दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोग जब आप जो है फेसबुक चलाते हैं, बीच में कई रील्स आती हैं, तो ये आपकी मर्जी है, अंगूठा खिसकाते जाएं, हा हा हू देखते जाएं, पर उससे हम हासिल क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। ये एक थोड़ा सा चिंतन का हम लोग वहाँ क्या, जो जीवन की गति होती है ना मैडम, वो दिशा जो है नीचे डाउनफॉल तो एकदम आसान है। क्योंकि हम कहीं से भी, मैं अपने बच्चों को अक्सर बताती हूँ कि नीचे गिरने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, छत से छलांग लगा दे सीधे नीचे आ जाएंगे, लेकिन ऊपर उठने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, प्रयास करना है ना। तो मैं भी वही मैं कहती हूँ कि आप में से 100, 50, 150 जितने लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है, जहाँ तक भी पहुँच रही है, अगर हम कुछ कर सकते हैं, एक गिलहरी भी जब पुल बनाने में अपनी रेत लगा करके योगदान दे सकती है, तो हम लोग भी अपने स्तर से। डिम्पल मैडम, मैं ये मतलब मुझे लगता है मुझे कि आप तो इतने सारे विद्यार्थियों को संवार रहे हैं, और आपने देखा होगा कि महसूस भी किया होगा शायद, वो बच्चे सेंसिटिव होंगे ना, जो बच्चे सेंसिटिव हैं। हाँ बिल्कुल है वो, और वो अपराध कर ही नहीं सकते, गलत जगह जा ही नहीं सकते। जी जी जी।
हमारे लैब के भी बच्चे हैं और बच्चे भी। जैसे ना मैं इन लोगों को बहुत टाइम इधर उधर ले जाती हूँ, तो मुझे ये भय नहीं रहता कि बच्चा इधर से उधर जाएगा। मुझे अपने संगीत पर पूरा विश्वास है कि ये बच्चा जब यहाँ पर आया है, यहाँ से प्रोग्राम में जाएगा, उसके बाद सीधे घर जाएगा। देखिए एक विश्वास है वो संगीत की बदौलत। संगीत की बदौलत, तो ये जो रिश्ता कायम है, जो क्योंकि आपको लगता है वही साहित्य और संगीत में, साहित्य संगीत कला विहीना वैसे कहा जाता है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो वही चीज़ है कि जिसके अंदर ये चीज़ें जिंदा हैं, भाव जिंदा है, जज्बात जिंदा है, तो वो वास्तव में उसके अंदर इंसानियत जिंदा है, जिंदा रहेगी, है ना। तो आप इसी प्रकार, मैं अभी 1-2 दिन बाद फिर आपसे मिलूंगी, फिर कुछ एक पूरा गीत मैं सुनना चाहूंगी, आप तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए, है ना। तो वो मैं सुनूंगी। ये तो एक छोटी सी वार्ता, क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि मैं इधर उधर जो पल मिल रहे हैं ना, उसको गप्पों में या उसमें बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं अपनी आवाज़ को दर्शकों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि वो अगर सुन रहे हैं तो कुछ सार्थक सुन। ये तो हमारे स्कूल की शान है। जी जी जी। और ये मतलब वही मैं टीचर्स को ही बहुत से पुरस्कार मिलते हैं मैम को, मतलब लगभग हर दिन इन्हें पुरस्कार ही मिलते रहते हैं स्टेट लेवल के। मैं यही चाहती हूँ मैडम कि हमारे यहाँ जितने भी जो टीचर्स हैं, वो आप एक नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है। उन हम लोग की आदत क्या पड़ गई है, समाज की आदत पड़ गई है कुछ चटपटा, हाँ, जो है पढ़ना सुनना, ऐसी खबरें जहाँ कहीं लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ कहीं उत्पात, वो एकदम से नजर जाती है। और जहाँ पॉजिटिव हो रहा है हम उसको नहीं लेके आते। तो मैं उससे उसकी ओर हम थोड़ा सा उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नकार रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव की ओर आना है, और आपके जीवन में भी ये फूल खिलेंगे, समाज का परिदृश्य बदल जाएगा इससे। हाँ जी, अगर हम थोड़ा सा सोचने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरुआत है ना। तो आज मतलब मैं इतनी ही बात, ये छोटी छोटी जो टुकड़े आपने डिम्पल मैडम से सुने, मैं इनसे पूरा गीत आप दर्शकों को सुनवाऊंगी। थोड़ा रुक करके 1-2 दिन इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आजकल इनके साथ ही हूँ अभी। ये हमारा सौभाग्य है आप यहाँ आए। तो तब तक के लिए फिर मैं इनसे और चर्चा परिचर्चा करूँगी, कल किसी और विषय पर मैं बात करूँगी। तब तक के लिए आप ऐसे ही जो है संगीत की लौ जलाते रहिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। बच्चों को आगे मैं बढ़ाते रहिए। संगीत की जलाऊंगी, आप साहित्य के जलाइए। बिल्कुल मैडम, दोनों का तो मिलन होगा हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, Thank you. थोड़ा सा समय देने के लिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।